प्यारे बच्चों, फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जीकब 2026 के रिजल्ट की ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दी गई है और ये सारी चीजें डायरेक्टली आपके जो जीकब के सचिव जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सारी चीजों को बताया है और साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है वो भी आपकी ऑफिशियल डेट जारी हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल की बात करें तो कितने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था, कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। और इसके अलावा जो भी बच्चे हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम से यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप पहले ही अपना टोकन नंबर वगैरह ले लेंगे, कूपन ले लेंगे, तो आपको निश्चिंत रहना है। पूरा आपका काउंसलिंग का काम यहाँ से होगा। आपको एकदम निश्चिंत रहना है। आपको कैसे भी करके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अच्छे खासे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भी आपको ब्रांच चाहिए उसमें आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं और सारे डेट्स को बताता हूं और सारे डेटा को बताता हूं कि इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। बाकी आप जब भी वीडियो को देखने आए, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप जब भी वीडियो को देखने आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा लाइक करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी उन्हें ऑथेंटिक लग रही है या फिर वो जानकारी उन्हें समझ में आ रही है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, सबसे पहले जो मेन दो चीजें हैं उसकी डेट को जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं, जिसे हम रैंक कार्ड भी कहते हैं, जिसे हम स्कोर कार्ड भी कहते हैं, जिसे हम रिजल्ट भी कहते हैं। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो 20 को, यानी कि आपका 20 तारीख को आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर जैसा कि आप रेगुलर वीडियोस को देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हाँ, 19 या फिर 20 की डेट में ऑलमोस्ट आपका 10 दिन में रिजल्ट जारी हो जाता है, 10-11 दिन में। तो 19 या फिर 20 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और सेम डेट आपके जीकप ने भी दी है कि हाँ, 20 तारीख को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब रिजल्ट के बाद से जो सबसे मेन काम होता है, अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, सरकारी में, अर्ध सरकारी में या फिर प्राइवेट में, तो मेन होता है आपकी काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की डेट को याद रखेंगे और काउंसलिंग से पहले ही कहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि इस बार कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, टोटल आपके कितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। काउंसलिंग में जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है तब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं रहते हैं तो आपका सीट काउंसलिंग में जो मिला रहता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो दो डेट आप समझ गए कि 20 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 29 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी बच्चे हमारी टीम से बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपका ग्रुप ए है, चाहे आपका ग्रुप के है, चाहे आपका ग्रुप करिए कि E1 E2 है, समथिंग जो भी आपका ग्रुप होगा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके सरकारी पॉलिटेक्निक में कॉलेज के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग को करा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेट तो आप समझ गए। अब चलिए कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं जो आपके सचिव जी ने कहा है उसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम 20 जून को जारी किया जाएगा। ऊपर ही मैंने आपको बता दिया। 29 जून से प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, यानी कि बोर्ड ने, जीकप ने ये एक तरीके से टाइम टेबल बनाया है कि हाँ, 29 से बच्चों का करिए कि काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग 30 से 40 दिन, कम से कम 40-50 दिन आपकी काउंसलिंग वगैरह चलती है। इसमें समय लगता है, कई राउंड की काउंसलिंग होती है। तो 29 तारीख से आपकी काउंसलिंग वगैरह बच्चों क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से देखिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, यहाँ से देखिए। परिषद के जो सचिव हैं, जिसे हम सेक्रेटरी साहब कहते हैं, सेक्रेटरी जी कहते हैं, तो परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित प्रवेश काउंसलिंग, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है, इसके बिना आपका किसी भी कॉलेज में कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग सभी बच्चों को कराना है, जितने लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं। नंबर भले मान लीजिए कि उसका नंबर 20 नंबर आया है, 25 नंबर आया है, लेकिन उसको कहीं पे भी एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में, एडेड में, प्राइवेट में, तो बिना काउंसलिंग के नहीं होगा। काउंसलिंग कराना ही होता है। तो यहाँ देखिए वही कहा जा रहा है कि प्रस्तावित, परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्तावित प्रवेश काउंसलिंग 5 चरणों में पूरी की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका 5 राउंड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका मेन राउंड का काउंसलिंग होता है। फिर उसके बाद से चौथा और पांचवा राउंड देगा, जिसमें यूपी के साथ साथ अदर स्टेट वाले बच्चे भी आते हैं। ये 3 राउंड केवल यूपी के बच्चों के लिए होता है और इसमें आपके यूपी के साथ साथ आपके बिहार, झारखंड जो भी बच्चे रहते हैं अदर स्टेट वाले, वो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपके 5, ये 3 आपका मेन राउंड होता है और फिर उसके बाद से ये विशेष राउंड की काउंसलिंग होती है 5 राउंड तक। अब इसके बाद से भी अगर सीटें बचती हैं तो उसके बाद से आपका 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड ऐसे होता है। लेकिन शुरू में आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 5 राउंड का आएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, 5 चरणों में क्या की जाएगी बच्चों,
पूरी की जाएगी। उसके बाद से देखिए, यहाँ से देखिए, पहले चरण में पंजीकरण, दूसरे में संस्थान का चयन। अब ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं कि हाँ, पहले चरण में इसमें आपके स्टेप्स होते हैं, आपको मालूम है, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप काउंसलिंग की टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अब कहीं से भी कराएंगे, 500, 700, 1000 आपकी फीस लगेगी, यहाँ से कराएंगे मात्र 250 रुपए में आपकी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग की जाएगी और कैसे भी करके आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा। ठीक है, अब वही प्रोसेस बताया जा रहा है कि पहले चरण में पंजीकरण, फिर दूसरे में संस्थान चयन करना यानी कि चॉइस फिलिंग करना। आपको संस्थान अर्थात कॉलेज और ब्रांच को चूज करना होता है, उसमें देखना होता है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। कोई उसमें प्राइवेट कॉलेज तो घुस नहीं गया है, कुछ एडेड कॉलेज तो घुस नहीं गया है, कुछ पीपीपी मोड वाला कॉलेज उसमें ऐड तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना होता है। तीसरे में परिणाम जारी किया जाता है और जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे, चॉइस लॉकिंग कर लेंगे, तो उसके बाद से 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, अगले दिन ही उसका रिजल्ट आता है। अर्थात कहिए कि अगर आपके 3 दिन चॉइस फिलिंग हो रही है तो चौथे दिन में आपका उसका रिजल्ट उसी में वेबसाइट में देखने को मिल जाता है। तो उसमें आपको ये पता चलता है कि आपको जितने भी आपने फॉर्म भरा था उसमें आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। जबकि चौथे चरण में सीट आवंटन और पांचवें चरण में संबंधित संस्थानों में अभिलेखों की जांच होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया, तो अब चौथा स्टेप क्या होगा? चौथे स्टेप में होगा कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि हाँ, आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल गया है। अब अलॉटमेंट के बाद से आपका अभिलेखों की जांच यानी कि जिसे डीवी कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हाँ, अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो ये 5 स्टेप तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि हाँ भाई, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है बच्चों, उसका रिजल्ट आता है कि हमें कॉलेज मिला है या फिर नहीं। अगर मिला होता है तो उसको अलॉटमेंट लेटर आपका मिल जाता है कि आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच मिला है, और फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको 3250 का पेमेंट करना होता है। फिर उसके बाद से 4-5 दिन के बाद से आप कॉलेज में जाते हैं, जो भी आपको कॉलेज मिला है वहां पे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन तरीके से भी नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, एडमिशन होता है, उस एडमिशन को आप कंप्लीट कराते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ डेटा उन्होंने दिया है, कितने बच्चे वगैरह हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कुल 1.9 लाख सीट हुई। ये 1.9 लाख सीटें कितनी है, किसकी है भाई? ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सबकी मिला करके है, एडेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट सबकी मिला करके प्रवेश होना है, जिसमें 42,000 आपके कितने हैं, मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो 42,000 आपकी सरकारी संस्थान है, सीटें हैं, जिसमें आपके कुछ अर्ध सरकारी भी सीटें शामिल हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए 2 लाख, यहाँ पे दिख रहा होगा, 7,229 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एग्जाम कितना दिए थे, तो 1,67,921। ठीक है, इतने बच्चे एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। अब बच्चे सोचेंगे कि हमने तो हर एक वीडियो में कहा है कि 4 लाख के आसपास बच्चे हैं, यहाँ पे ये केवल 2 लाख बच्चों की बात क्यों हो रही है? ये केवल आपके ग्रुप ए वाले पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं। ठीक है, अभी इसमें आपका कई सारे ग्रुप होते हैं ना, जैसे ग्रुप E1 E2 डी फार्मा वाले हो गए, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप K1 K2 हो गया, ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं। तो पूरे जीकअप में लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये केवल ग्रुप ए के बच्चों की बात हो रही है कि हाँ भाई, इतनी सीटें हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट और एडेड सब मिला करके, और 42,000 के आसपास आपकी केवल सरकारी सीटें हैं। और बच्चे कितने हैं? इतने बच्चे के लिए कि फॉर्म को फिलअप किए हैं, 1,67,921 बच्चे फॉर्म को फिलअप किए हैं ग्रुप ए में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी, यहाँ से देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश के लिए 10,741, और इसके अलावा लेटरल एंट्री में जो ग्रुप के वाला होता है उसमें 10,000 के आसपास बच्चे हैं, अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पे सचिव जी ने और कुछ बताया है। क्या बताया भाई? यहाँ से देखिए, सचिव ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग के बाद जुलाई में फार्मेसी, यानी कि पहले आपका करिए कि डिप्लोमा वाले बच्चों का, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों की काउंसलिंग होती है, और उसके बाद से डी फार्मा वाले बच्चों का नोटिफिकेशन जारी होता है, थोड़ा सा रुक के उनकी काउंसलिंग होती है। तो फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फार्मेसी के दोनों ग्रुपों में, जो E1 और E2 ग्रुप है, परीक्षा के लिए 1,64,312 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, यानी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। और परीक्षा कितनों ने दिया है, तो 1,29,977 बच्चों ने एग्जाम को दिया है। और इसमें आपकी सीटें डी फार्मा में जो सरकारी सीटें हैं वो काफी कम है, अर्थात कह सकते हैं कि ना के बराबर है। अब यहाँ से देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, तो आप दोनों डेटा समझ गए। तो ओवरऑल आपने ऊपर देखा और नीचे देखा, दोनों का मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख 4 लाख बच्चे टोटल रजिस्ट्रेशन किए थे। लेकिन एग्जाम में कहिए कि आपके 3 लाख के आसपास ही बच्चे कहिए कि बैठे हैं, 3 लाख के आसपास लगभग पहुंच जाएंगे लगभग। ये देखिए, आपका इसमें हो गया 1,30,000 के आसपास, ये हो गया, और फिर उसके बाद से इसमें आपका 10,000 हो गया, और ये आपका 1,70,000 हो गया। हाँ, तो वही आपका 3 लाख के आसपास मोटा मोटी पहुंच जाएगा डेटा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन है कि अगर आप बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कराते हैं या फिर कराते हैं तो आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और डी फार्मा की बात करें तो इसमें सीटें कम होती है, तो इसमें सरकारी कॉलेज थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। जिनके 300 के ऊपर नंबर आते हैं उनका थोड़ा सा चांस बनता है। बाकी हो सकता है कि 200-250 पे भी हो जाए, किस्मत की बात है। आगे काउंसलिंग आप जैसे करते हैं, हो सकता है कि लास्ट में कोई सीट खाली रह गई तो आपको कम पे भी मिल जाए, वो अलग की बात है। तो पूरा ओवरऑल मैंने डेटा आपको बता दिया। तो इस डेटा
का तो बहुत ज़्यादा आपका कोई काम है नहीं। मेन ये है कि हाँ, आपका भाई रिजल्ट कब आने वाला है और आपकी काउंसलिंग कब से होने वाली है। तो वो डेट आप दोनों को ऊपर ही दिख रहा होगा कि हाँ, 20 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 29 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा प्यारे बच्चों। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।